हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोकस ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले एनसीईआरटी में नहीं हुआ करता था, अभी 2 साल से एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर को जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी का ये है हमारा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये इस चैप्टर का शॉर्ट नेम भी है, जैसे हम कहते हैं एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो हम डेफिनेशन देखें पहले। डेफिनेशन है क्या इस चैप्टर, ये चैप्टर होता क्या है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers or a series which forms या which follows a pattern। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होती है नंबर्स की, या फिर कह लें एक सीरीज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जो कि एक फॉलो करती है एक पैटर्न को। ठीक है, जो कि फॉलो करती है एक पैटर्न को। तो वैसे तो अगर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स देखें तो कई सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो स्पेशल लिस्ट होती है नंबर्स की, या वो स्पेशल सीरीज़ होती है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिस्ट देखें तो लिस्ट तो कई तरह की हो सकती है। नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल। एक लिस्ट और देखें, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 सो ऑन। और एक लिस्ट देखें, 2 5 6 7 6 कुछ भी ले लें, 8 10 13 17 कुछ भी रैंडमली लिस्ट ले ली। ठीक है, अब देखिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट, अब ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल में लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास 3 लिस्ट ऑफ नंबर है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, फिर 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, फिर 2 5 6 8 10 13 17 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल में हमने 3 लिस्ट ले ली। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट वो होगी जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, हो सकता है ये तीनों ही अरिथमेटिक नहीं हो सकता है तीनों ही अरिथमेटिक हो। ठीक है, या हो सकता है एक अरिथमेटिक हो, 2 नहीं हो, या 3 हो, 3 में से 2 हो, 1 नहीं हो। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पैटर्न को फॉलो करती है, यानी यहाँ एक छुपा हुआ नंबर है। ठीक है, एक कॉमन नंबर है जो कि इस पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसी नंबर की वजह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो पहली वैल्यू होगी हमारी इस लिस्ट की, उसे कहते हैं ए या फिर A1। ठीक है, जो पहली वैल्यू होगी हमारी वो होगी ए या A1। ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं A2, तीसरी वैल्यू को कहते हैं A3, फोर्थ वैल्यू को कहते हैं A4, और इस तरह से A5 A6 A7 जहाँ तक भी ये जा रही है। ठीक है, तो पहली वैल्यू को A1, फिर A2, फिर A3,
फिर A4, फिर A5, फिर A6, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह इसमें भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पैटर्न हमें देखना है कि यहाँ ये AP है या नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर वो पैटर्न जो हमें कॉमन नंबर है वो मिलता है या नहीं मिलता। उस कॉमन छुपे हुए नंबर को हम कहते हैं, वो जो कॉमन नंबर होता है जो छुपा हुआ होता है उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि होता है आपका D, ठीक है, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यही वो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू होती है, यही वो कॉमन डिफरेंस होता है जो कि इस पैटर्न को आगे बढ़ाता है। यानी अगर हमें इस D की वैल्यू मिल गई तो हम इस पैटर्न को जहाँ तक चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, यानी इस लिस्ट को कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं। 6 के आगे की वैल्यू, उसके आगे की, उसके आगे की, हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए D निकलता कैसे। तो देखिए मैं बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो D का बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यानी आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज़ में से सिलेक्ट कर लीजिए लिस्ट में से, चाहे फर्स्ट सेकंड कर A1 A2 कर लें, चाहे A2 A3 कर लें, चाहे A3 A4, चाहे A4 A5, किसी को भी कर लें। आप उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव में जो बाद वाला होगा सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वाले को माइनस कर दें, यानी बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 हो सकता है, A2 में से A1 कर दो, या A3 में से A2 कर दें, या A4 में से A3 कर दें, या A5 में से A4 कर दें, या A6 में से A5 कर दें, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो D हमने निकाला, तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1, A2 क्या है 2, A1 क्या है 1, तो 2 माइनस 1 कितना है आंसर 1, ठीक है। एक बार हमने कॉमन डिफरेंस चेक कर लिया, एक और बार कर लीजिए, कम से कम 2 बार हम D की वैल्यू चेक कर लें। अगर D की वैल्यू दोनों बार में सेम आई तो मतलब ये AP है, और D की वैल्यू दोनों बार में अगर डिफरेंट आई तो मतलब ये AP नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 इज़ 4, A3 इज़ 3, 4 माइनस 3 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर D1 इक्वल आ गया D2 के, इसका मतलब ये एक AP है, ठीक है, मतलब ये एक AP है हमारे पास। तो देखिए यानी इसमें जो छुपा हुआ नंबर था, जो पैटर्न था, जो कॉमन डिफरेंस था, वो कितना था, वो 1 था। यानी 1 इसके अंदर का छुपा हुआ पैटर्न है जो इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास वो पैटर्न आ गया, मेरे पास वो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे ये कहाँ तक का भी लिखी है मैंने, A5 A6 तक लिखी है। अब मुझे A7 निकालना है, ठीक है। तो A7 निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, जो भी A6 की वैल्यू है उसमें D प्लस कर दीजिए। A6 की वैल्यू कितनी है 6, D कितना है 1, तो 6 प्लस 1 7, ये आ गई A7। आपको A8 निकालना है, आप A8 अगर निकालना चाहते हैं तो A7 में प्लस कर दीजिए D। तो देखिए A7 में 7 प्लस D की वैल्यू 1, कितना आ गया 8। तो इस तरह से आप उस कोई भी प्रीसीडिंग वैल्यू को कोई भी वैल्यू में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म। समझ में आया। तो मतलब पहला तो हमारी पहली जो थी वो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है, यानी वो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक स्पेशल टाइप की है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। सेकंड देखें ज़रा, ठीक है, सेकंड तो लिख लीजिए, पास कर लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। चलिए अब देखिए आगे, मैं रब कर देता हूँ, आप पास करके कॉपी कर लेना। चलिए इसको रब कर दूँ, चलिए इसको रब कर दूँ। अब देखिए, अब ये आ जाए हम सेकंड, ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं हम, सेकंड एग्जाम्पल। चलिए इसको देखें ज़रा, इसको अगर हम देखें तो A1 A2 A3 A4 A5 ये सब दिए, तो यहाँ D निकालें, D1। तो देखिए पहली वैल्यू A1 तो 2 है, A2 A3 A4 A6 तक दी है, D1 निकालें तो A2 माइनस A1, A2 कितना 4,
ए वन कितना 2, 4 माइनस 2 इज़ 2। एक बार और डी निकाल लें तो D2। तो अब करते हैं A6 माइनस A5, A6 माइनस A5, A6 माइनस A5 कितना हुआ? तो चलिए देखिए A6 कितना है, चलिए यहाँ आ जाए। A6 आपका 12, ठीक है, और A5 आपका 10, तो ये हो गए 2। तो आपने देखा यहाँ पर भी D1 बराबर आया D2 के, जो कि है आपका 2, यानी जो पैटर्न है, जो छुपा हुआ नंबर है, इस पैटर्न को जो आगे बढ़ा रहा है वो 2 है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे A7 निकालना है, तो साहब A7 के लिए आप A6 की वैल्यू में D प्लस कर दीजिए। तो A6 की वैल्यू कितनी है 12, 12 में प्लस कर दीजिए 2, तो ये आ गई 14, यानी A7 की वैल्यू कितनी आ गई 14। इस तरह से आप A8, A9, A10, A11, A12 ये सारी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो मतलब हमारी सेकंड वाली भी AP है, यानी वो स्पेशल टाइप की सीरीज़ है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब मैं थर्ड के लिए चेक करता हूँ, ठीक है, लिख लेना, कॉपी कर लेना। चलिए थर्ड के लिए चेक करें। तो साहब थर्ड के लिए लीजिए, चेक कर लेते हैं थर्ड के लिए। ये आ गई थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए सबसे पहले D1 निकालें। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये आया 5 माइनस 2 3, ठीक है। एक बार और D चेक कर लें, D2, ठीक है। तो कहीं भी चेक कर लें, ये कर लेते हैं, ये A1, A2, A3, A4, A5, तो A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, तो A5 आपका 10, A4 आपका 8, 10 माइनस 8 इज़ 2। अब की बार हमने देखा कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर ही नहीं आया, यानी ये सीरीज़ एक रैंडम सीरीज़ है, एक नॉर्मल सीरीज़ है, एक नॉर्मल लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में नहीं आती। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आती तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती, और वो पैटर्न यानी D की वैल्यू, वो पैटर्न यानी उस पैटर्न को फॉलो कर रही होती, यानी D की वैल्यू हर बार सेम आती है हम उस पैटर्न में जब भी कॉमन डिफरेंस चेक करते। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमने चेक करा, डिफरेंट आया, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये चीज़ होती है। समझ में आया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, एक एक करके पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब देखिए अब हम देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो ए क्या होती है? अगर हम ए की बात, ये अच्छा ये रब कर देता हूँ, ठीक है, पास करके लिख लेना। तो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए जिनमें से 2 AP थे, और थर्ड वाला AP यानी ये AP नहीं था, ठीक है। आया समझ में? अब तो इसका अब ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, मतलब A की जो वैल्यू है, A क्या होता है? A होती है फर्स्ट A1 या A1 बोले या A बोले, A1 या A फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। अब D क्या होता है? तो D होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। D होता है कॉमन डिफरेंस, यानी वो छुपी हुई वैल्यू जो कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रही है, जो कि पैटर्न को फॉलो करवा रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए नहीं थी, इसके लिए थी, इसके लिए थी, ठीक है। तो A1 ये होता है, D ये होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर मैंने आपको A बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको D बता दिया, ठीक है। हम क्वेश्चंस यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस ले लेंगे, एक्सरसाइज 5.1 ले लेंगे, ठीक है। 5.1 के मैं क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5.2 इस तरह से सीरीज़ वाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।